नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। हम लोग कई बार सुपर मॉम की बात करते हैं। वैसे तो हर भारतीय गृहिणी सुपर मॉम है जो अपने परिवार के लिए रोजाना सुबह से देर रात तक हर पल काम में जुटी रहती है। लेकिन हम आपको एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में बता रहे हैं जिसने सच में खुद को सुपर मॉम साबित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की रचेल कौर के बारे में, जो ऑफिस की तरफ से वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 2 शहरों के बीच डेली पैसेंजर बन गई है। अमूमन आपने डेली पैसेंजर का मतलब ऐसे लोगों से लगाया होगा जो 2 शहरों के बीच कार, बस या ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं, लेकिन रचेल इनमें बेहद खास है। दरअसल रचेल रोजाना ऑफिस पहुंचने के लिए हवाई जहाज से 2 शहरों के बीच एक तरफ से करीब 400 किलोमीटर तक और दोनों तरफ से 800 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं। रचेल कौर एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया के फाइनेंस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर हैं। वो मलेशिया के पेनांग शहर में रहती हैं और उनका ऑफिस सेपांग शहर में है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 398 किलोमीटर है। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठती हैं और 5:55 तक फ्लाइट पकड़कर पेनांग से सेपांग पहुंचती हैं। उनकी फ्लाइट करीब 30 से 40 मिनट में 400 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिससे वो 7:45 तक अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं और शाम को 7:30 बजे पेनांग वापस लौट आती हैं। राष्ट्रपति भवन, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, उस जगह पर पहली बार किसी की शादी होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, 12 फरवरी को यानी आज पहली बार इस प्रतिष्ठित परिसर में एक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। ये ऐतिहासिक अवसर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक नजरिए से खास महत्व रखेगा। बता दें, ये विवाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 2 अधिकारियों के बीच संपन्न होगा। ये शादी मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी, जहां केवल करीबी परिवारजन उपस्थित रहेंगे और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 70 से अधिक वर्षों से राष्ट्रपति भवन भारत के लोकतंत्र, शासन और समृद्ध विरासत का प्रतीक रहा है। ये विशाल परिसर भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जहां सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई ग्लोबल डिग्नेटरीज का स्वागत भी किया जाता है। हालांकि यहां पहले कभी कोई विवाह समारोह नहीं हुआ था, लेकिन 12 फरवरी 2025 यानी आज CRPF अधिकारी पूनम गुप्ता, जिन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला टुकड़ी का नेतृत्व किया था, CRPF अधिकारी अवनीश कुमार से विवाह करेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज में पिछले हफ्ते हुए एक नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर टॉयलेट के नल के पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जा रहा है। 6 फरवरी को मेडिकल कॉलेज में एक राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम के दौरान गेस्ट के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें शौचालय के नल से पानी भरा गया और फिर उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया गया। लेकिन हंगामे के बीच मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना ने कहा कि पानी का इस्तेमाल केवल गंदे बर्तन साफ करने के लिए किया गया था, खाना पकाने के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने जांच की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा, सम्मेलन का आयोजन नए शैक्षिक ब्लॉक में किया गया था और कभी-कभी इसके पीछे खुले स्थान पर भोजन पकाया जाता है। उन्होंने कहा, हालांकि वीडियो में शौचालय के नल से पानी का इस्तेमाल होता हुआ दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ ने एक परिवार को 15 साल बाद मिलवा दिया, जिनका मुखिया अचानक लापता हो गया था। ये कहानी है प्रकाश महतो की, जो झारखंड के कोडरमा जिले के रहने वाले हैं। 15 वर्षों बाद महाकुंभ का नाम सुनते ही उनकी याददाश्त वापस लौट आई और वो अपने परिवार से जुड़ पाए। इस चमत्कारी मिलन ने परिवार के सभी सदस्यों को भावुक कर दिया और खुशी के आंसू छलक पड़े। सभी लोग मान रहे हैं कि महाकुंभ में ये किसी महाचमत्कार से कम नहीं है।
प्रकाश महतो, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम में काम करते थे, 9 मई 2010 को अचानक लापता हो गए थे। उस दिन वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश घर लौटने का रास्ता भूल गए थे। परिवार और पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रकाश की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिससे उनका अपने घर का रास्ता भूल जाना और घर वापस लौटने में असमर्थ हो जाना स्वाभाविक हो गया था। प्रकाश महतो को पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक होटल मालिक सुमित साव ने अपने होटल में काम पर रखा था। होटल में काम करते समय सुमित साव उन्हें पहलवान नाम से पुकारते थे। एक दिन होटल में महाकुंभ के बारे में चर्चा हो रही थी। अचानक प्रकाश महतो ने ये कह दिया कि वो कुंभ में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर भी उसी रास्ते पर है। ये सुनकर होटल मालिक सुमित साव को शक हुआ और उन्होंने प्रकाश से उनके घर और परिवार के बारे में और जानकारी ली। सुमित ने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोडरमा पुलिस से संपर्क किया। कोडरमा पुलिस ने प्रकाश की पहचान की पुष्टि की और इसके बाद उन्होंने मरकचो थाना को सूचित किया। जैसे ही ये सूचना प्रकाश के परिवार को मिली, वो खुशी के साथ रानीगंज पहुंचे। अपने पति और पिता को सामने देखकर उनकी पत्नी गीता देवी और बच्चों के आंखों में खुशी के आंसू थे। गीता देवी ने सालों तक अपने बच्चों की परवरिश मजदूरी करके की थी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश कभी वापस लौटेंगे। परिवार ने तो ये तक सोच लिया था कि प्रकाश अब मृत हो चुके हैं। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणबीर अलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समय रैना के चर्चित शो इंडिया गॉट टैलेंट पर मां बाप को लेकर रणबीर अलाहाबादिया ने एक विवादित कमेंट किया, जिसके बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। राजनेता से लेकर बॉलीवुड एक्टर्स और कॉमेडियन ने रणबीर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इसके बीच यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने इस विवाद के बढ़ते ही उनका साथ छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर अलाहाबादिया की रूमर्ड गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा के साथ उनका ब्रेकअप हो गया है। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल काफी लंबे समय से डेट कर रहा था। हाल ही में बॉलीवुड शादीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणबीर और निक्की ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। दोनों के इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि शायद कपल का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि रणबीर अलाहाबादिया ने अभी तक इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।